अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो आखिर वो कितने दिन की या कितने हफ्तों की है, इसके बारे में जानकारी होनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार इसकी जानकारी नहीं होती है और वो डॉक्टर को जाके गलत इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाती है सही से। फिर सोनोग्राफीज़ होती हैं, उसके बाद सही डेट पता चलता है कि आखिर आपकी प्रेगनेंसी अब तक कितने दिनों की ठहर चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को जानते हैं। आपको कैसे बताना है, किस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अब आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की हो चुकी है। उसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, तो जो कि आपको पहले से ही पता है। आपका जो डेट मिस हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं चाहिए। आपका जो पहला पीरियड यानी कि इससे पहले महीने में जो पीरियड आया था उसके बाद ही ये डेट मिस हुआ है ना। तो जब आपका पीरियड आया था तो उसका पहला दिन कौन से डेट को था, यानी कि उसके पहले दिन की तारीख आपको याद रखनी है। उस पहले दिन की तारीख रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका फर्टिलाइजेशन कब हुआ, आपका इम्प्लांटेशन कौन सी तारीख में हुआ, आपका बच्चा कब यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपका, आपको लक्षण कब से आ रहे हैं या फिर आपका डेट मिस हुआ है। तो इसकी कोई तारीख अगर आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि याद है भी नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ये सोचेंगे कि ओवुलेशन कब हुआ था, इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो पता ही नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर अंडा कब निकला, कब फूटा, इस तरीके से मुझे कोई जानकारी नहीं है डेट की। तो अगर नहीं जानकारी है डेट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी सोचने की बात नहीं है, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। बस आपको जानकारी रखनी है आपका जो पीरियड आया था उसका पहला दिन कौन सा था। आपको उस पहले दिन से लेके जब आपका डेट मिस हुआ वहाँ तक आपको काउंट करना है। यानी कि जब आपका पहला दिन था जो डेट मिस हुआ, अब आपकी प्रेगनेंसी उस वक्त तक 4 हफ्तों की हो गई। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका एग जो है महीने के बीच के दिनों में निकला, अब वहाँ से एग जाके यूट्रस के दीवार पे जाके चिपकेगा और डेट मिस हुआ यानी कि पूरे 15 दिन की प्रेगनेंसी हो गई। बिल्कुल भी नहीं, तब तक आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की हो चुकी है। आपकी प्रेगनेंसी तभी से कैलकुलेट होगी जब आपका पीरियड आया था पिछले महीने और उसके पहले दिन से, ना कि दूसरे या तीसरे दिन से, बिल्कुल भी नहीं। आप ये पहला दिन जाके डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर खुद उसको कैलकुलेट कर लेगी, ठीक है। पहले दिन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 5 दिनों तक आपका पीरियड चला, फिर वहाँ से कैलकुलेशन जो है वो निकलती है। तो इसलिए पहले दिन की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डेट मिस हुआ, 4 हफ्तों के आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, उसके बाद 1 हफ़्ता और रुकना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इमीडिएट तो आप चल नहीं जाओगे, क्योंकि आप और थोड़ा वेट करोगे, 4 दिन 5 दिन तक वेट करोगे कि आपके पीरियड्स आ तो नहीं रहे हैं, प्रेगनेंसी के कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब प्रेगनेंसी के ज़्यादा सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो 4 या 5 दिन आप वेट करो। उसके बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी किट से आपको जो है वो टेस्ट करना है। 2 पॉजिटिव लाइन आ रही है या 1 पॉजिटिव लाइन, 1 धुंधली लाइन आ रही है, 1 बिल्कुल लाइट लाइन आ रही है, तो आपको फिर से 2 से 3 दिनों तक वेट करो, हार्मोन्स को बनने दो अच्छे से। उसके बाद फिर से आप टेस्ट करो, आपको 2 पॉजिटिव लाइन दिखेगी। तो इस तरीके से आपको टेस्ट करना है, घबराना नहीं है। आपको खुद जो है जब आप प्रेग्नेंट होगे तो आपको 2 पॉजिटिव लाइन ज़रूर दिखेगी। उसके बाद आपको गायना से जाके कंसल्ट करना है। गायना जो भी टेस्ट वगैरह है, ब्लड टेस्ट है, वो करवाएंगी और देखेंगे कि आपके रिपोर्ट्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।